यदि कबू आप लोग मित्रता की गहराई में जाएंगे, भगवान श्याम सुंदर इतने उतर जाएं, उनके एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। गुरुदेव के यहाँ जब शिक्षा अर्जित कर रहे थे तो वहीं उनसे भेंट होती है। ब्राह्मण देवता है, बड़ी मित्रता रही। शिक्षा पाई, बड़े अपने अपने घर चले गए सब। जो राजकुमार है वो राज करने लगे, और ब्राह्मण देवता है वो तो अपनी भैया कथा आदि करेंगे, जीविका चलाएंगे जैसे जैसे होंगे। पर कृष्ण भगवान तो द्वारका के राजा है, अर्थात बहुत संपत्ति के मालिक है, सब कुछ ठीक है, भगवान है वो तो। पर सुदामा बड़ी गरीबी में रहे, ये कही एक दरिद्रता तक भी आ गई। उनकी विवाह हुआ, उनकी पत्नी है, पत्नी भी बहुत अच्छी है। विशेष बात तो यह कि ब्राह्मण की कामना धन की होती भी नहीं है। जो सही ब्राह्मण है उनकी विशेष धन की कामना नहीं है। जीविका चल जाए, भाई पढ़ा देंगे थोड़ी देर, बातें चल जाए, हवन यज्ञ कर देंगे, बातें चल जाए, अपनी जो धार्मिक क्रिया है उनके द्वारा ही हमारी जीविका चल जाए, वो ठीक है। तो सुदामा जी ऐसे ही जीविका चलावे। विप्र सुदामा बचत है सदा आपुने धाम, भिक्षा कर भोजन करे ये जपे हरिनाम। ताकि धरनी पतिव्रता गह वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीत। एक दिन ऐसी उनकी जो पत्नी है चर्चा करते करते उस चर्चा पर पहुंच गई कि हमने सुना है कि तुम्हारे एक मित्र हैं जिनको नाम कृष्ण है, द्वारका के राजा है, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत वो कृपालु हैं, दीन उन पे वो हमेशा दया करें, निरंतर वो धन बांटते रहें। ये चर्चा है अपनी चर्चा। पत्नी बहुत अच्छी है, जैसी भी अवस्था है पति के घर में, भाई ते अपना जीवन गुजारो कर लिए, पर पति ते शिकायत नहीं। समय चलता रहा, चलते चलते ऐसे समय पर मोड़ पे आ गए कि कई दिवस जब हमें भोजन नहीं प्राप्त हुआ, भिक्षा आज के द्वारा भी नहीं मिला है, बच्चे भूखे हैं, कई बच्चे हैं। उस समय की अवस्था सुशीला को मानो तोड़ देती है। बच्चों के पेट कमर से लग गए हैं, अस्थि पिंजर मात्र रह गए हैं, मां के आंचलों में भी अब दूध का कोई रेशा नहीं है। एक दिन कही उठी है, हे स्वामी, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, शोभन ने कुंडल मुकुट धारे मात है, ओढ़ पीते बसन गरे में बह जंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धारे हाथ है। कहते नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहते हम पढ़े एक साथ है, द्वारका के गए हरे दार दे हरेंगे प्रिय। द्वारका के नाथ वो अनाथन के नाथ है, वो द्वारका के नाथ है जो अनाथन के नाथ है। आपने कही वो हमारे मित्र है, तुम क्यों ना वहां चले जाओ, ये अब भूख और पीड़ा हमसे सही नहीं जाती है। हाँ, इधर से उधर बात टाल देते हैं और ब्राह्मण जी से चले जाते हैं। एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गए, जब कई दिवस बीत गए और सुशीला आकर के जब ब्राह्मण देवता भिक्षा से आते, भ्रमण करके आते तो जोली को देखते, जोली में जब कुछ नहीं मिलता है तो रो जाते, आंखों में आंसू आ जाते, बच्चे हाथ करके रह जाते, माँ कुछ खाने को हो तो दे दे। पर जब नहीं होता है घर में तो क्या करें, माँ पीछे टूट जाती, फिर कुछ कहती, पंडित जी झंझला जाते। तू मुझे बताएगी कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, मैं क्या करूंगा, क्या ना करूंगा। मैं सबको कथा सुनाता हूं, सबसे बातें करता हूं, तू मुझे बताएगी। शिक्षक हो सिगरे जग कोती ताको कहा अब देते है शिक्षा, जे तपते पर लोक सिधारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही ये हर खे पद पंकज भार, हजार लते की परीक्षा। अरे और अन्य को धन चाहिए वावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, केवल इतना ही हमें मिल जाए। हे स्वामी, मैं यही तो कह रही हूँ कि भिक्षा तो मिल जाए, हमारे बच्चों का पेट पालन तो हो जाए, इनको कम से कम भोजन तो मिल जाए। और तुम मुझ पर लांछन लगाते हो कि मुझे सुख सुविधाएं चाहिए, इसके लिए मैं कह रही हूँ मुझे भोग चाहिए। हे नाथ, हे स्वामी, ऐसा नहीं। कोंदो सवा जुरतो वर पेट न चाहत हो, दद दूध मिठोती। कोंदो सवा भी हमारे मिल जाता
तो मैं दूध मिठौती ना चाहती, दूध नहीं मांगती, मैं अच्छे अच्छे व्यंजनों की कभी कामना ना करती, और ना मैं आज भी कर रही हूं प्रभु। ऐसा ना कहे स्वामी, हे नाथ ऐसा ना कहे, को दो सभा जुड़ तो भर पेट, न चाह तो हो दूध मिठौती। शीत व्यतीत में है सुसियान, हो सचिया मैं तुम्हें ना पटौती, मैं शीत व्यतीत में भी वक्त को पार कर लेती। तुम्हें क्या पता है इन बच्चों को कैसे मैं रोज, घर में कोई भी नहीं है, अंग ढांकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, रजाई नहीं है जिससे कि रात्रि में इन्हें सुला सकूं। रोज अग्नि से तपाती जैसे रोटियों को सेकते, ऐसे सेक सेक के रात्रि व्यतीत करते। हमारे घर में है क्या है? जानती जो न हेतु हर्षो, तो काहे को द्वारे का पेल पठोती, और या घर से कब हूटा गयो, टूटो थबो और फूटी खटोटी। यहाँ क्या है हमारे पास में, और हमसे लालच लगाते हो कि मैं भोग चाहती हूँ। शिक्षक हो से अंग्रेज को आज शिक्षा तुम देते हो, परंतु घर को तो देखिए, खटोटी जिस दिन से मैं घर में आई वही टूटी है, तवा है ही नहीं, केवल घड़े के टुकड़े से मैं रोटियां सेक लेती हूँ, वो तवा मात्र है हमारी, यही संपत्ति है हमारे पास में, और हमसे कह रहे हो कि हम भोग चाहते हैं। स्वामी तन पर जो साड़ी है, जो धोती है, वो फट चुकी है, दूसरी है नहीं, नहाती हूं आधी सुखाती हूं, आधी से अंग ढांकती हूं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, मुझे संकोच लगता है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, घर भी हमारा ऐसा सुरक्षित नहीं है। मैं अब इस वस्त्र से, इस साड़ी से अंग ढांकना कठिन हो गया है, फिर भी तुमने मुझ पर लालच लगाया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, सुशीला रोक दे। बड़ी पीड़ा होती है जब कभी। सुदामा जी घुटनों के बल बैठ गए, भावनी को हृदय से लगा लिया। हे भावनी, तू मुझे क्षमा कर दे, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं तुझ पे कोई लांछन लगाऊं। तेरी जैसी सुयोग्य पत्नी तो इस धराधाम में है ही नहीं। तू बहुत अच्छी है, तू मेरी बहुत प्यारी है, मैं तेरे हृदय में कभी भी ऐसे पीड़ा के शब्द दूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। हे भावनी, मैं क्या बताऊं, हमने ये तो आपको बता दिया कि हम मित्र हैं, ये नहीं बताया कि मित्र को मैंने बहुत पीड़ा दी है, मैं मित्र का अपराधी हूं। मूसम कौन होगा ऐसा, भयो मित्र घाती, मेरे समान कोई मित्र घाती ना होगा। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं कैसे जाऊं उस किसने के सामने, मैं जाऊं कैसे, उनका मैं अपराधी हूं। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या है, क्या अपराध हुआ तुमसे, और हम गरीबों से क्या अपराध हो जाएगा? हे भावनी, गुरुकुल में जब हम रहते थे, उस समय सभी विद्यार्थियों को कोई ना कोई काम बताते थे गुरुदेव। एक दिन हमारा भी नंबर था कि हमें समुदाय इकट्ठी करके लानी है, लकड़ी लानी है वन से। तो मैंने सहजता से कह दिया कि मैं कृष्ण को साथ ले जाऊं। गुरु माता ने कह दिया ले जाएंगे, परंतु वन में जाएंगे, दोपहर तक का समय होगा तो भूख भी लग आएगी। तो कुछ चने घर में रखे हुए थे, वो मैया ने मुझे दे दिया। अरे सुदामा, इधर आओ, ये कृष्ण छोटा है, छोटी अवस्था है, ये भूख ना सहन कर सकेगा, क्योंकि कई बार आया, गुरु माता ने दिए चवे ना, काना भूख सताती, काना को भूख निश्चित लगती है। मौसम कौन कठोर है जग में, भूख न खात अधाती, मेरे समान कौन अपराधी होगा भामनी। मैया ने कहा कि काना को भूख लगती है। जब मुझे वो चने दिए हंसला में बांध करके, तो मैया क्या कहती पता है तुझे? कहती यशोदा दियो संदेशो,
गुरु माता ने कहा कि यशोदा ने संदेशा भेजा है कि कान्हा को भूख बहुत लगती है। कहती यशोदा दियो संदेशो कान्हा भूख सताती। मूसम कौन भयो मित घाती, मेरे समान कौन घाती होगा। गुरु माता रो रही थी। वो अवस्था मुझे आज भी दिखाई देती है। गुरु माता के आंसू मुझे आज भी दिखाई देते हैं। कहा उन्होंने चलते समय, अरे सुदाम तू सियाना है रे, तू बड़ा है, कृष्ण छोटा है। कृष्ण को भूख लगेगी तो इसे दे देना, ले सावधानी से ले जाना। यशोदा ने कहा था, संदेशा भेजा था कि मेरा कृष्ण छोटा है, वो जगते जगते कुछ ना कुछ खाने को मांगता है, तो ये दोपहर तक कैसे रहेगा, तू ले जा। पर भावनी मैं कैसा निष्ठुर हूं, पर क्या हुआ, फिर बात क्यों नहीं बताती। मेरो जैसो कौन कुटिल हो, कौन मित्र को घाती। मेरे जैसो कौन हो सके। वन में हम जब लकड़ी बीन रहे थे, उसी समय भगवान की कोई माया रही होगी, एकाएक घनघोर वर्षा होने लगी। अलग अलग वृक्षों का सहारा लिए हम बैठे थे, हवा के झोंके चलते हैं, ठंडी बूंदों के कारण मुझे ठंड भी लग रही है, पर भूख ने भी मुझे चारों ओर से घेर लिया। भावनी मैं यही निष्ठुरता कर बैठा कि मैं सने 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 उन चनों को खाता रहा। पर जब आवाज उन तक पहुंचती और उन्होंने हाथ करके कहा मुझसे कि सुदामा भैया तुम कुछ खा रहे हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। हे भावनी, हे ब्राह्मण की जठराग्नि बहुत भयानक हुई। मैंने कृष्ण को एक भी चने का दाना ना दिया, सने सने में खा गया। मन में ही सोच लिया माखन मिश्री खाने वाले के लिए चनों में क्या स्वाद आएगा। मेरे जैसो कौन कुटिल हो, कौन मित्र को घाती। पुन पुन मांगे चार चवेना, भामिन पड़ती छाती। मैंने एक भी तो उसे दाना नहीं दिया है, मैं क्या करूं, कैसे कहूं। झूठ भी बोल दिया, जा अच्छा जल की व्यवस्था होगी, जब बरसात बंद होगी तब खा लेंगे। बरसात भी बंद हो गई, हम राह भी चले। कृष्ण ने फिर कहा, पल्लू पकड़ लिया, सुदामा भैया तेरे पास कुछ खाने को हो, मुझे बहुत भूख लग रही है, चला नहीं जाता, मुझे दे दे। गुरुमाता ने हमें कष्ट दिया है खाने। सहजता से मैं हंस गया और कह दिया कि भैया मेरे पास अब कुछ भी नहीं, मैंने खा लिया। कृष्ण वही की वही अवाक रह गए कि सुदामा भैया भूख लगी हुई थी मुझे और तुमने ठीक नहीं किया है। मुझसे अधिक तो कुछ नहीं कहा, परंतु उसका वो भाव, वो हाथ, वो मुखड़ा मुझे आज भी दिखाई देता है, मानो वो मांग रहा है मुझसे कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मेरे चने मुझे दे दे। एक ही बात कही, तूने मित्र के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है और गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। ये बढ़िया बात नहीं है, ये हमारे जीवन में सुख का कारण नहीं बन सकते। ये तो बहुत तुमने ठीक नहीं किया, बहुत अपराध कर दिया है। हे भावनी, वो ऋण का भार मैंने बहुत प्रयत्न किया है कि कैसे भी ऋण को भार उतारन चाहो, पूर्ण आयु जाती। बीते दिवस 4 पन बीते, फटती मेरी छाती। मेरी छाती फटे जब मुझे किसने याद आ जाए। रात्रि में सोते सोते मुझसे चना मांगता है रे, अपना हिस्सा मांगता है। मैं कहां से तू कह रही है जाने के लिए, मेरे पास तो उनको 4 चवेना भेंट के लिए भी नहीं है। मेरा घर में कुछ नहीं जो मैं जा करके मित्र के यहाँ चला जाऊं। अरे मित्र के यहाँ कुछ तो लेके जाओ, पुरानी बात ना हो, कर्जा ना पटे तो कम से कम आज तो भेंट हो कोई भी। ब्रजवासी मेरो मित्र गुरु सम, माया जानी न जाती। मूसम कौन भयो मित्र घाती, मेरे समान कौन होगा। सुशीला बैठ के फपक फपक के रो पड़ी। हे नाथ, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। तुम कहते हो कि मित्र ऐसे ही मित्र होते हैं जो मित्र भूखा है और आपने स्वयं ने खा लिया।
आप चिंता ना करें। जब कभी भी पति निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो पत्नी ही तो है जो उसे सहारा दे सकती है। आप चिंता ना करें, आप हताश ना हो, आप रोए नहीं, आंसू पोंछ दिए। आपत्ति काल में हमेशा ये 4 स्थान ही तो है: धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्ति काल में इनका परीक्षण होता है और यही सहायक होते हैं, और इनमें कोई ना कोई सहायक तुम्हारा होगा। धैर्य धारण करें। पत्नी ने उन्हें सहायता देने के लिए वचन दिया है कि मैं भेंट के लिए लाऊंगी, कोई न कहीं से लाऊंगी। सत्य बात है कि पड़ोसी में जाती है, जहां जहां दरवाजे खोलती है वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। निर्धन व्यक्ति को भीख भी नहीं मिलती, बड़ा कठिन काम होता है। जिस दरवाजे को खोलती है वही दरवाजा बंद हो जाता है कि भिखारन आगे रोज मांगती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जब गरीबी आती है, सबसे जो पीड़ा है दुनिया में केवल गरीबी, इससे ज्यादा कोई भी कष्ट नहीं है। जब जब शास्त्रों में पूछा गया तो यही कहा गया कि निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता। भगवान राम के दरबार में सब ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए हैं, वहां सत्संग चलता है। तो दुख और सुख का कारण पूछ लेते हैं सुमंत जी। तो वहां चवन ऋषि स्वयं ही इस जवाब को देते हैं, इन बातों को करते हैं। अगस्त जी भी वहां है, भृगु जी भी हैं, बड़े बड़े संत हैं वहां, वशिष्ठ जी भी, विश्वामित्र जी भी, देवल है। एक ही बात कहते हैं कि जो दरिद्रता से बढ़ करके कोई भी कष्ट दुनिया में नहीं होता है। युधिष्ठिर महाराज से भी यही बात पूछी गई कि सुख का कारण क्या है, सुखी कौन है जो ऋणी ना हो, अर्थात कर्जदार ना हो। आज सुदामा जी अपने को कर्जदार भी स्वीकार करते हैं। गरीबी है ही है, दरिद्रता है ही है, ये बड़ा दुखदायी है। हमेशा प्रयत्न कीजिए कि दरिद्रता हमारे पास ना आए, और आ गई है तो तुम्हारे पास जो पहली पत्नी है वो है धैर्य तुम्हारा, उसे संजो के रखें। दूसरा है धर्म, इसे भी संजो के रखें। फिर तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा संग देगी, मित्र भी देगा। और धैर्य तुमने खो दिया है और धर्म तुमने खो दिया है, छोड़ दिया है, तो तुम आप कहीं के भी नहीं रहोगे। आपत्ति काल हो सकता है, क्योंकि दिन रात तो ना चाहते भी आ जाते हैं भाई। रात्रि ना चाहते हुए भी आती है, और रात्रि ना चाहते हुए आती है तो सवेरा भी हो जाता है। हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, कितनी भी आंखें बंद करें, कितने भी सोते रहें, परंतु सवेरा तो हो ही जाएगा। तो सुख दुख तो निश्चित आएंगे, जीवन का क्रम है। परंतु जिसने धैर्य को खो दिया है और धर्म को खो दिया है, फिर उसका कोई पतवार नहीं, ना तो उसका पत्नी साथ देगी, ना मित्र देंगे, और ना ऐसे व्यक्ति को, मित्र को, उस पत्नी को देना भी नहीं चाहिए। उन्हीं व्यक्तियों का साथ मिलता है जो धैर्य और धर्म को बनाए रखें। बहुत लोग देखें कर्जदार हो गए या तंगी में आ गए, व्यापार में हानि हो गई, शराब पीने लगे। धैर्य की खो दिया। कितने लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, सोच सोच के बीमार हो जाते हैं, या आत्महत्या तक कर लेते हैं, या घर छोड़ के भाग जाते हैं, अनाप शनाप क्रियाएं कर लेते हैं, बाबाजी हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, या मदरा पान करने लगते हैं, ज्वारी शराबी, नाना प्रकार के कुरीतियों को अपना लेते हैं। तो जो जिस व्यक्ति ने धर्म और धैर्य दोनों त्याग दिए हों, वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। इस अवस्था में जब परेशानी हो, जब आपत्ति काल हो, गरीबी हो, तो धर्म को बनाए रखे और धैर्य को बनाए रखे। एक ना एक दिन भगवान आपके कर्म की प्रधानता को समझते हुए आपको निश्चित ही उस आपत्ति काल से बाहर ले जाएंगे। सुशीला गई है, दरवाजा खुलता है पर बंद हो जाता है। सत्य कहा है कि मानवता दे डाली धन में, निर्धन क्या इंसान नहीं। सुन ले जग के पालन करता, कैसे तुम भगवान नहीं। मानवता केवल धन में ही है, निर्धनता में अरे बड़ा कठिन काम है। गांव में, नगर में जो भी मांगने वाले आते हैं, कोई भी तुम देखिए, निर्धन व्यक्ति का कितना सम्मान होता है, कौन करता है। जो फटेहाल है, दुखिया रहा है, कोई भूखा भी है, दुखी व्यक्ति भूखा है कई दिवस से, उसकी भूख को नहीं समझा जा सकता, उसकी पीड़ा को नहीं समझा जाता है। और धनवान व्यक्ति अभी खा के आया है और खा भी नहीं रहा है, पलटी करने वाला है, खा भी नहीं सकता है, फिर भी उसकी आरती की जाती है, आइए आइए, नहीं खाइए, जरूर दूध थोड़ा सा तो खा ही लीजिए।
कहीं दावत हो रही है, तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो ये संपन्न व्यक्ति है, और एक कई दिवस से भूखा था। शाम को ही उसे मालूम हुआ है कि अमुक सेठ के यहां भोजन हो रहा है और कल भोजन होगा। कई दिन से भूखा था कि वह कल हम भोजन कर लेंगे, सेठ के यहां चले जाएंगे। बैठ गया है किनारे से, चारों ओर को ढूंढता है, देखता है, हर टुकड़ा को देखता है। लोग खा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, परंतु उनको कोई नहीं देता। और कुछ समझदार आते हैं नेता लोग, यदि वो पंगत में भी बैठना चाहता है, कुछ कहता भी है, तो कहते संतोष नहीं है तुझे, बैठ नहीं सकता है। बड़ी पीड़ा होती है। जो भूखा है उसे संतोष की बात कही जा रही है। संतोष भी उधारी में, या संतोष उन्हीं को दिया जाता है जो भूखा है, जो परेशान है, जो दुखी है। तो संतोषी हो, और जिन्हें संतोषी होना चाहिए उनसे कोई नहीं कहता है तो संतोषी हो। बड़ी बड़ी अटालकाओं वाले, बड़े बड़े आश्रमों वाले, बड़े बड़े उनसे कोई नहीं कहता है तू संतोष कर। अरे तू करोड़पति हो गया, अब तो संतोष कर ले। लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, अब तो संतोष कर ले। वरना फिर भी चंदा चल रहा है, फिर भी चल रहा है। वहां कोई नहीं कहता है, राजा लोगों से कोई नहीं कहता है कि तुम संतोष कीजिए। भाई एक कोठी तुम्हारी बन गई, बढ़िया है, सब कुछ व्यवस्था है, अब तो संतोष कर लो। नहीं, वहां नहीं कहा। फटियाल से कहेंगे, जो भूखा है बेचारा, कई दिवस से भूखा है, उसको हट आगे, हट चलो, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता है। अभी बेचारा कई दिवस से भूखा था, खिलाया किसी ने है नहीं, और क्या करे, पेट ही नहीं भरता है, रात दिन मांगते ही रहते हो। हे भगवान, गरीबी बहुत बुरी होती है। इस बात का हमेशा अपने हृदय अनुभव कीजिए। भूखा जाने स्वाद व्यंजन, रतियां नदियां आ रही। उस भूखा ही जानता है स्वाद व्यंजनों का, कि जब भूखा होता है तो रात्रि में नींद नहीं आती है। उस मात की कोई न जाने, सुत बिछू हो रही। उस माँ की पीड़ा को माँ ही जान सकती है, जिसकी संतति उससे आगे पिछड़ गई हो। जो सोने के टुकड़ों में पला है, उसे क्या पता गरीबी क्या होती है। तो सुशीला को हर कदम जब चलता है, हर दरवाजा जाता है, आवाज लगाती है, बहन मेरे पति आज लाचार हो चुके हैं, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, सब हालत खराब है, तेरे घर में कुछ हो तो दे दे। मेरे पति कहूं जा रहे, मैं हो सका तो तुझे वापस कर दूंगी, नहीं तो समझ लेना गरीबी नहीं खा गई, मुझे कुछ दे दे। पर नहीं दे। अंतिम दरवाजा की ओर चल दी। लोग पूछते केवल धन को, निर्धन का सम्मान नहीं। धन का मान है तेरे राज में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन का राज है तेरे राज में। अरे भगवान, धनवानों का ही सम्मान होता है। मानवता दे डाली धन में, निर्धन क्या इंसान नहीं। जिसके पास में धन होता है, टुकड़ा ना दे भूखों को। अरे किसको तूने धन दे डाला, मानव की पहचान नहीं। मानवता दे डाली धन में, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह वही होता है। कैसे कैसे लोगों को धन दे देता है। हम तो देखते हैं ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मक्खी चूस, कंजूस। अरे भगवान, खाए ना खाने, खुद भी इतने धोखा के रखते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और भैया हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, किसी को नहीं। और ठीक है, अरे तेरी आस पर जीता निर्धन क्या तुझको मालूम नहीं। दीन दुखी क्या दूर है तुझसे, सुनते क्यों भगवान नहीं। हे भगवान, क्यों नहीं सुनते। अरे मानवता दे डाली धन में, निर्धन क्या इंसान नहीं। सुन ले जग के पालन करता, कैसे तुम भगवान नहीं। सच्ची कहा है सुन ब्रजवासी, दीन को कोई जाने ना। मिले न सागर सरता कबहू, सरता के अभिमान नहीं। मानवता दे डाली धन में, निर्धन क्या इंसान नहीं। सच है, मानवता दे डाली धन में, केवल धनवान को ही मिलता है। अरे नदी सागर कभी नदियों में नहीं मिलते, नदी ही सागर में। गरीबी हमेशा धनवान के पास जाती है। हाँ, मैं भी आ जाऊंगा।
दरवाजा खटखटाया, बहन दरवाजा खोलती है तो बंद मत करना, बंद मत करना। दरवाजा खुला। अरे बहन तू ऐसे कैसे कह रही है, आ जा। गरीब की भाषा गरीब ही जानता है। बेचारी वो भी ब्राह्मणी गरीबी नहीं थी। उनके पंडित जी आज कथा कह के आए, थोड़ी चावल आए, कुछ बच्चों को बना दिए, कुछ कोने में पड़े हुए। क्या चाहिए बहन तुझे? हे बहन तेरे घर में कुछ खाने के लिए कुछ भी हो तो दे दीजिए। हे बहन मेरे घर में ये तंदूर पड़े थोड़े, और कुछ भी नहीं है। तू ये पर ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरे पर स्वामी द्वारका जाएंगे। हे बहन हो सका तो मैं लौटा दूंगी, नहीं तो समझ लेना। अरे आगे ना कहे, तुझे चाहिए तो ले ले। सुशीला उन्हें लेती है, फूंक लगा लगा के आंचल में बांधना चाहती है। हृदय में ये भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं ये ना कह दे कि शाम को भोजन नहीं है घर में तो बच्चों के लिए छोड़ दे, जल्दी जल्दी बांध दे, फटे हाल उसमें बांध। आंगन में पहुंची, दूर से बच्चों ने देख लिया माँ कुछ लाई है, छुपा रही है आंचल में। हाथ कर दिया लंबा कि माँ, आवाज निकालते तो आवाज भी नहीं होती, माँ कहा नहीं जाता, पर तू आंचल को दुबका लेती है। नहीं नहीं नहीं, ये उन्हीं के नाम से मिले हैं, ये माधव का हिस्सा है। जो मेरे पति गलती कर चुके हैं वो अपराध में ना करूंगी, उन्हीं के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरे पुत्रों का प्राणांत ही क्यों ना हो जाए, मेरा क्यों ना हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु उनके नाम से ये भोग मिला है, उन्हीं को जाएगा। सुदामा बेचारे पपक पपक के रो पड़े। उन तंदूरों को देख के रह गए, मेरे मित्र के लिए ये सौगात मिली है। पर कुछ भी हो, चाहे हमारे भूख के कारण प्राण चले जाए, परंतु हम ना खाएंगे। सुशीला तू सत्य कहती है, और मैं भी तुझे शपथ खा के कहता हूं कि मैं इनको वंचित ना होने दूंगा। ये किस तक पहुंचेंगे? निश्चित पहुंचेंगे। तेरा हृदय जुड़ा हुआ है इससे। कैसी अवस्था रही होगी? भागवत में ऐसे सारे आते हैं, भगवान श्याम सुंदर के लिए चलते हैं। रास्ते में चलते रहते हैं, आपत्ति काल आता है बहुत, परंतु सबको पार करते हुए नजदीक पहुंच जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर उनकी रक्षा करते रहते हैं, सुरक्षा करते हैं, क्योंकि भक्ति के पास में भगवान के जाप के अलावा कुछ भी नहीं है। वही आशा है। भाई संसार वाले तो पहले से देखे हुए हैं, संसार में तो उनके पास है ही नहीं कुछ भी। भाई धन होता सवारी ले जाते, घोड़ा हाथी कुछ भी बैठ के सवारी में जाते, फिर पैदल ही जाना है, पर थक जाते हैं। नदी आती है, पार नहीं हो सकते तो नावक के लिए पैसा भी चाहिए। या तो भगवान ही नावक बन के आ गए, कहीं गाड़ीवान बन के आ गए, कहीं साथी बन के आ गए, उन्हें द्वारका के नजदीक ले जाते हैं। दरवाजे पे जब खड़े हुए, पहली जोड़ी पे पूछा है कि भैया यहाँ कृष्ण भगवान का अर्थात कृष्ण का घर कहाँ है भैया? हमने सुना है द्वारका में गए। फिर सुन के रह गए, तू भैया बाबा कौन है? क्या तरीका से नाम कैसे ले रहे हो? यहाँ हमारे स्वामी को बहुत अपराध हो जाएगा। भाई भैया कछु सही, तू हमारी सूचना दे दे, हम बहुत दूर से आए, हम उज्जैनी से आए, भैया को जाके कह दे कि सुदामा आए, सुदामा आए। वहां ऐसी घोषणा थी कि कोई ब्राह्मण देवता कोई निराश ना चला जाए, कोई भी दुखियारा कोई दुखी ना चला जाए। ये निश्चित रूप से ही ये संदेश था कि कोई भी दुखी निराश होकर दरवाजे से ना लौट जाए। जो उसकी कामना है, जो इच्छा है वो पूरी की जाए। ये इच्छा है कि हम कृष्ण से मिलेंगे, तो द्वारपाल जाता है। आज की अवस्था में तो कोई धनवान हो भैया, एक MP MLA हो ना, बोना गुसन ने बोना MLA में बड़ी विचित्र अवस्था आती है। कोई गरीब आदमी बेचारा हो तो एक थानदार न मिले बातें। इसीलिए अरे चिंता मत करो, तुम थानदार बनो, MP MLA बनो, तुम राजा बनो, कछु ना रहोगे। सब ऐसे ऐसे सब चल रहा है, ठीक है। आज तुम दिखाई दे रहे हो, कल ना रहोगे, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा जो दूषित हो गई है वो विपरीत है। दीन को जिस दिन सुनने लगेंगे, और दीनों भाई एक और बात बताएं, आप थोड़ा सा यहाँ रुक लेते हैं। दीनों का चालक ज्यादा है गए। आज की स्थिति में कलयुग में तो ऐसा है वो कि दीन ये पता चल गया कि दीनहीन बनने में फायदा है, तो सब लोग कार्ड बनवा रहे हैं कि हमें भैया दलित बना दो, हमें गरीब बना दो, हमारी आमदनी भैया कछु ना, हम भूखे मर रहे। सरकार ने कह दी भाई अपने अपने प्रमाण पत्र बनवा लो, भाई तुम भूखे हो तो भूखे को बनवा लो, गरीब है तो गरीब को बनवा लो।
तो बनाने में लग रहे हैं, कैसे खैरात मिल जाए हमें, कैसे राशन मिल जाए हमें, कैसे हमें तेल मिल जाए, नमक मिल जाए। अरे भगवान, हम गिर भी इतने रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज की अवस्था में देखा जाए तो गरीबी क्या कहें, गरीबों ठगने में लग रहा है, जबकि गरीबी का और ठगने का कोई मेल नहीं है। मैंने कहा आपत्ति काल में गरीबी में कम से कम धैर्य का परिचय दे और धर्म का अपने को हमेशा अपनाए रखें, धर्म को त्याग ना कर दे, कबू ना कर दे। परंतु हमने धर्म भी त्याग दिया है आज, इसलिए हम दुख की दुखालय में पड़ते जा रहे हैं। हम धर्म को भी त्यागते हैं, हम धैर्य को भी त्याग रहे हैं। फिर पत्नी तो मिलेंगी ही कहां और मित्र होंगे ही कहां। ये दो चीज पहली नहीं है तो ये दो चीजों की कामना मत करना। तुम्हारे पास धैर्य और धर्म नहीं है तो पत्नी तुम्हें क्यों अच्छी मिल जाएगी, कहां से मिल जाएगी भैया, क्यों मिलेगी? समझौता वाले कर लेना, कोई नारी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे सुपाणका ने कहा ना, तुम सम पुरुष न मुँह सम नारी, वो नारी मिल जाएंगी तुम्हें। फिर हाँ ठीक है, चल रहा है। ऐसे ठगिया मित्र मिलेंगे, वो भी कोई ना कोई इच्छा लेकर के अर्थात कामना लेकर के तुमसे मित्रता करेंगे और कामना की पूर्ति होने के बाद में मित्रता अलग अलग। मित्रता में भी यहाँ कोई समझौता इस प्रकार का नहीं होगा कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए सहायता करे या प्राण दे दे। क्यों? कि तुम्हारे पास धर्म नहीं है, क्यों? कि तुम्हारे पास धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, असंतोषी हो गए हो। हाथ से लिख देते, पैसा दे करके, घूस दे करके गरीबी का कार्ड बनवाते कि हम गरीब हैं। सरकार से एक बात और बताएं तुम्हें, प्रकृति पुरुष दो ही चीज हैं। शास्त्रों में जो पढ़ोगे तो राजा में नारायण भगवान के गुण समा जाते हैं, अर्थात सरकार में ये गुण होते हैं। और ये प्रकृति जो दुनिया चलती है लक्ष्मी में है, अर्थात माया है, प्रकृति है, लक्ष्मी है। यदि तुम स्वयं ही स्वीकार कर लेते हो कि हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे भैया। भाई किसी से भी तुम जैसे कोई राजी खुशी पूछ रहा है, भाई मौज में है हम लोग, तो उसको भी भाई बहुत बढ़िया, फिर मौज में रहो भैया, बढ़िया भैया, खुशहाल रहो। और दुखी दुखी रहेंगे, भगवान को कह देंगे ये मस्त। भगवान, एक और बात बताऊं, भगवान जब ऊपर रहते ज्यादा टाइम नहीं होता है भगवान के पास, ना देवताओं के पास में। वो जैसा कहते हैं हाथ करते हैं बस ऊपर से, जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणें फैलाते ऐसे ही करते। आपने कहा हम बहुत दुखी है, माने एवं मस्त, माने बहुत सुखी है, एवं मस्त। बाबा आनंद आ रहे, एवं मस्त। बाबा हम मर गए, एवं मस्त। वहां ज्यादा समय ना है कि पूछे तुम्हें राजी खुशी। भगवान ऊपर से बैठे हुए ये पूछने लगे हैं कि भाई वहां तो लाखों करोड़, अच्छा किसी संत महात्मा के पास में ज्यादा भीड़ है, तुम वैसे ही कह रहा हूं मैं, नेता के पास में देख लो लाखों लोग मिलने के लिए खड़े हो, अब सबसे क्या करेंगे, हाथ ही हिलाएंगे, जैसे भी करेंगे हाथ हिलाएंगे, सबको फटाफट बड़ा हाथ रखेंगे ऊपर। कोई काम करना हो तो जल्दी करना पड़ेगा, तो अब पूरी राजी खुशी कौन पूछेगा? वहां देवता लोग कैसे पूछ लेंगे तुम्हें कि भाई तेरा क्या कष्ट है, तेरे क्या सुख है, क्या दुख है, तुम्हारे के बोल दो भाई, अपनी अपनी बात मन में कर लो, बोल दो मारे हम दुखी हैं, एवं मत, मारे हम सुखी है, एवं मत। तो सुख की कहोगे सुखी हो जाओगे, दुख की कहोगे दुखी कहोगे। हम लोगों की वृत्ति बन गई है कि हम बार बार अपने दुख को ही रोते रहते हैं, और दुख होता नहीं तो भी रोते रहते, भाई मर गए। जैसे सरकार के सामने हम आज 80 करोड़ भिखारी की ले, शर्म नहीं लगती है तुम्हें? कैसे भारतीय हो, कैसे सनातनी हो, क्यों संकोच नहीं होता भाई? क्यों नहीं संकोच होता? शास्त्रों में कहा है ब्राह्मण हो सकता है कि मांग के जीविका चला ले, पर क्षत्रिय क्यों चला रहा है भाई? वैश्य क्यों चला रहा है? शूद्र क्यों चला रहा है? तुम्हें तो कम से कम जीविका अपनी मेहनत से करना चाहिए, अपने बलबूते पे करना चाहिए। वो भी ब्राह्मण की बात यह है कि जो वेद शास्त्रों में या सनातन धर्म का विशेष ध्यान रखता है, जो और प्रकार से जीविका नहीं चलाता। यदि खेती बाड़ी कर रहा है तो उसके लिए भीख की बात नहीं है, नौकरी कर रहा है तो उसके लिए भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। जो ब्राह्मण, जो वैदिक क्रिया, जो हमारे शास्त्रों ने, वेद पुराणों ने बताया, इन प्रकार 6 गुणों को धारण करते हुए जीविका चलाता है तो उसके लिए है। यदि वो व्यवसायी है, खेत वाला है, धनवान है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, तो उस ब्राह्मण के लिए नहीं है बात ये। वो भी क्षत्रिय हो चुका है, वो भी वैश्य हो चुका है, वो जैसा काम करता है, नौकरी करता है तो शूद्र हो चुका है, व्यापार करता है तो वैश्य हो चुका है, खेती करता है तो वैश्य हो चुका है, राजनीति में कदम रखता है तो क्षत्रिय हो चुका है, वो ब्राह्मण है ही नहीं। तो उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए, उन्हें सरकार से भी खैरात नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है। और ऐसे व्यक्ति यदि इस प्रकार की खैरात लेते हैं तो वो सनातनी नहीं होते, अच्छे ठीक नहीं होते। अब तुम कहेंगे बाबा ऐसे कह रहा है, हाँ भाई हम तो शास्त्र ऐसे ही कह रहा है। जब सबका शास्त्र कहता है
सब लोग कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा भी शास्त्र कहता है ऐसा ही कि भिखारी मत बनिए, कर्मयोगी बनिए, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, भीख ना मांगे, किसी भी प्रकार से भीख ना मांगे, भीख नहीं अधिकार मांगिए। मैं कथा सुना रहा हूं या सुनाता हूं तो मेरी जीविका चले, नहीं तो बगैर बात है दान क्यों लूं मैं, और क्यों दान दिया जाए। भाई मेरी जब जीविका का साधन कथा है तो कथा से मैं जीविका चलाऊं, और वो भी इतनी जिससे जीविका ही चले, अपने साधारणता से काम हो, वो नहीं असंतोषी। वही हालत आ गई, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, लखपति हो जाओ, होते हो जाओ, पता न कौन के पति होना चाह रहे हैं, यही नहीं पता है। आप लोग तीर्थ स्थलों में पहुंचोगे, अयोध्या पहुंचे, काशी पहुंचे, मथुरा पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, हरिद्वार पहुंचे, इतने इतने बड़े आश्रम है, एक यहाँ आश्रम, एक वृंदावन में आश्रम, एक काशी में आश्रम, एक बनारस में आश्रम, भैया काका आश्रम है? ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं, कोई बड़े बड़े महानगर है उनमें भी बड़े बड़े आश्रम क्यों बना रहे हो भाई? जब तुम्हें संतोष नहीं तो इस आम आदमी को, साधारण व्यक्ति को संतोष की पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? फिर ऐसी कथा क्यों सुनाई जाए कि संतोष परम धर्म है, संतोष जरूर निश्चित रखना चाहिए? नहीं, संतोष नहीं रखना चाहिए। गरीब क्यों संतोष रखे, भूखा क्यों संतोष रखे? संतोष रखे जो धनवान है, जो भोजन करके आया है, भोजन घर से करके आया, पुष्ट है, उसे संतोष रखना चाहिए कि मैं भैया घंटा 2 घंटा बाद में करूंगा। उसे खुद कहना चाहिए था कि मैं अभी भोजन नहीं करूंगा। जो भूखे बैठे कतार में लगे हुए उनको भोजन कराइए, परंतु नहीं, ये हमारे शब्द नहीं निकलते कि हम तो मान सम्मान लेके बैठे हैं। पंगत लग रही है, भूखा बैठा है, उसके लिए भोजन नहीं, और जो भोजन नहीं करना चाहता है उसके लिए भोजन दे रहे हैं हम लोग। ये नहीं चलता। तो दरवाजे पर भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, परंतु वहां तो एक वाणी है कि जो भी आया है वो निराश ना जाए। यही मांग थी कि हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं। भाई ठीक है बाबा, ब्राह्मण देवता है, आप कुछ भी बोलिए, परंतु वो तो द्वारका के धीश हैं, नाथ हैं, उनसे ऐसा नहीं कहा जाता है, बड़े सम्मान से बोला जाता है। हाँ भैया, पर थोड़ी देर देखा है उन्होंने, मन में ऐसे भी विचार आए, अपनी शकल सूरत देखी, वहां बहुत अच्छे लोग देखे, सब साफ सुथरे लोग थे, गैर गलियारे, रास्ते भी साफ थे, दरवाजे महल भी अच्छे अच्छे। उन्हें ज्ञात हो गया है कि तेरे कारण यार तू उनसे मित्र कहेगा तो उनका अपमान होगा, और हो सकता है कि ऐसी अवस्था में वो अपना अपमान समझ के तुझे पहचाने नहीं, इसलिए तुमने निर्णय ठीक नहीं लिया सुदामा। हे सुशीला, मैं तेरा कहा नहीं कर सकता, तू मुझे क्षमा कर देना। यहाँ की अवस्था है जो ठीक नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है। मेरी अवस्था ऐसी भी नहीं कि उन तक मैं पहुंचूं, उनका अपमान हो जाएगा। वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे मित्र हैं, परंतु हमारे भगवान भी वही हैं। वहां से दरवाजे से पीछे हट गए, चलने लगे, पीछे हट गए, मैं कि नहीं। इधर द्वारपाल पहुंचता है, वहां सेवक पहुंचता है, भगवान श्याम सुंदर से कहता है कि प्रभु एक दरवाजे पर ऐसा फटेहाल ब्राह्मण आया है, शीश पगा न जगा तन में, शीश पर कोई पगड़ी नहीं है, तन में कोई कपड़ा भी नहीं है, और शीश पगा न जगा तन में, और झानियों को आयो बसो केहू ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपुटी, और पाए उपा नहीं की नहीं सामा, द्वारी खड़ो दोजे दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा अबु रामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावते आपुनु नाम सुधामा, बतावते आपुनु नाम सुधामा। हे स्वामी, हे प्रभु, अपनो नाम सुधामा बता रहा है। फटे हाल है, अंग पर कोई बढ़िया कपड़ा ना है, लकटिया है वो ठीक ना है, गरीबी में लकड़ी की लकटिया वो भी ठीक ना है, और पामन में कोई पन्ही वो गुना है, अस्त व्यस्त है। इधर से उधर देखे कि ऐसा लगे कि भाने ऐसे महल कबू देखे ना है, ऐसे लोग देखे ना है, परंतु अपना नाम सुधामा बता रहे हो, रट लगा रहे हो कि हम तो कृष्ण से ही मिलेंगे, कृष्ण से ही मिलेंगे, कृष्ण से ही। इतना सुना था भगवान श्याम सुंदर ने, केवल सुना ही था। बोले द्वारपाल की सुधामा नाम पाणी सोने, छोड़ राज काज ऐसे जी की गति जाने को। एक ही जहां गद्दी पर बैठे वो छोड़ दिया, पीतांबर पीछे भागता रहा, पर नहीं एक आगे गई तो एक पीछे रह गई। मुकुट को भी अवसर न दिया कि
मैं सर तक पहुंच जाऊं। सब लोग देखते रह गए, क्या हुआ, एकाएक भगवान के क्या हो गया। एकाएक दौड़ पड़े, द्वारका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए, भाग दे दौड़ लिए, भागे चले आए, दरवाजे पर आए, सुदामा भैया सुदाम, भैया सुदाम, सुदाम। पर सुदामा तो वहां से खिसक गए। चारों ओर देखा, बड़ी कठिनाई से एक कोने में बैठे, दीनहीन थे। अब बहुत वर्ष हो गए, बचपन में देखा, अब हो जवानी में केवल भाव से जैसे उन्हें बताया जाए कि ऐसे ही दिखाई दिया, अपने को भी छुपा लिया। वो भी कृष्ण को सहजता से नहीं पहचान, परंतु मन की बात मन तो जान जाता है, आत्मा की बात आत्मा तक जानते आते। और दो प्रेमियों का प्रेम अलग तो होता ही नहीं, फिर तो मिल जाते हैं। पहचान लिया, सुदामा एक है एक, तर कांप गए सुदामा। नहीं 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 ना। ब्राह्मण देवता के लिए साष्टांग प्रणाम कर डाले। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। दिन द्वारपालों ने उन्हें धुतकारा या फटकारा या उन्हें अवहेलना किया, उन्होंने विशेष सम्मान नहीं किया। वो सब लोग संकुचित हो गए कि ये कौन है भैया, ऐसा कैसा है। हाथ जोड़ लिए, द्वारका के नाथ जोड़ हाथ धाए गए, भेंट भरे अंक लिपटाए, दुख सोने को एक हृदय से लगा लिया है। नैन दो उजाले भरे, पूछते कुशाले हारे, विप्र बोले विप्रदा में बोए, पहचाने को एक भैया तू कैसा है, रे भैया तू कैसा है। एक सुदामा कहने लगे, अरे भैया कृष्ण, क्या दुनिया में मोह कौन पहचानने वाला है, और मेरे सुख की बात पूछ रहे हो। चाहते ज्यादा सुखी दुनिया में मैं कबू ना हो, और ना कोई सुख मिलेगा कि तेने मैं पहचान लियो, तेने मुझे मेरा नाम लेके बुलायो, जाते बढ़िया कोई और मेरे काज कबू सुख ना हो सकेगो, मैं बहुत सुखी है। नैन दो उजाले भरे, पूछते कुशाले हरे, विप्र बोलो विप्रदा में मोह पहचाने को, तैसी जैसी तुम करी वैसी करे को दया के सिंध, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीना ने ते माने को। दीनों से कौन प्रीति बंधु मानता, कौन प्रीति करता है। हे दीन बंधु, तू ही तो है जो दीनों से प्रीति करता है, दीनों को अपना मान लेता है। हृदय से लगा लिया, साथ साथ ले गए, भीतर ले गए, दरवाजे दरवाजे पार होते चले गए। उस सिंहासन पर बैठा दिया जिस पर कोई देख नहीं सकता था। सुदामा बैठ के संकुचित हो गए, कृष्ण नीचे बैठ गए। भावनी देख रही है, क्योंकि उन्होंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, चर्चा भी सुनी हुई तो कौन ध्यान देगा कि ऐसा मित्र हो सकता है। अरे रुक्मणी, इशारा किया, ब्राह्मण देवता है तो अर्घ देना है, तो सागरों का जल, सुंदर जल, गंगा जल आए। कृष्ण नीचे बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए, और पैरों के नीचे जब हाथ लगाए, करतल हाथ लगा लिए, तो उनमें कुछ चुभन हुई। चुभन हुई तो नीचे उठ के देख लिए, नीचे नभ के देख लिए, वो नीचे पैरों के तल में देखे, उनमें कांटे लगे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं, बीमारियां फटी हुई हैं। ऐसे बेहाल बेवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुने जोए। जैसे जाल लगा होता है ऐसे लग रही, बीमारी फटी हुई है, रक्त उनमें से निकल रहा है। उन पैरों को लेके कोई चल नहीं सकता। कृष्ण भगवान के हृदय से हाय निकल गई एक साथ, बहुत दुख पाया रे तूने। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। मेरे समान कौन अदम होगा, जो मेरा मित्र दुख पाता रहा, मैं राजभोग भोगता रहा। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ ने, नैनन के चल सो पग धोए। पैरों को धोते जा रहे तो नैनों के जल आंखों से आंसू गिर जाते, टपक जाते। देखते रह गए, हाय हे सुदामा, तूने बहुत दुख पाया, धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है मेरे लिए। दोनों आपस में रो रहे, सुदामा ऊपर से रो रहे, उनके कांधे पर अश्रुधारा आ जाती है।
कृष्ण रोते हैं, उनके चरणों में चली जाती है। सब लोग देखते रहेंगे। तो जहां प्रेम होगा, जहां छल कपट से रहित बात हो जाएंगी, एक बात आती है, हम लोग कह देते हैं कि सुदामा बड़ा निष्ठुर रहा जो चना खा गया। एक किंवदंती आती है कि जब मैया ने सुदामा को चना दे दिए थे, गुरुमाता ने, उसके बाद में दुर्वासा जी वहां भिक्षा के लिए आ जाते हैं। पर उस समय आश्रम में और कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पर सुदामा को दे चुकी थी और बच्चों से बोलने नहीं सकती थी क्योंकि वन को जा रहे। तो गुरुमाता ने ये कह के संत बाबा से कह दिया कि बाबा अभी भिक्षा मांग के शिष्य लौटे नहीं है और घर में अब देने के लिए पर्याप्त आपको भोजन नहीं है कोई भी। दुर्वासा जी 2 कदम चले होंगे, परंतु उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि घर में चने रखे एक पोटली में, पर सुदामा को दे दिए हैं तो इनमें से ही कुछ मुझे दे देती। उन्होंने श्राप दे दिया, क्रोधित है, कि जो भी इन चनाओं को खाएगा वो जीवन में कभी सुखी ना होगा, दरिद्र हो जाएगा। जब श्राप दे रहे थे उसी समय सुदामा जी वहां आ गए। सुदामा जी ने सुन लिया, उन चनाओं को लेके चले। सुदामा जी ने निर्णय मन में किया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं जीवन यापन कर लूंगा जैसे भी, परंतु ये राजकुमार क्षत्रिय है, इसका जीवन बड़ा कठिन होगा। इन चनाओं को उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन्हें पाएगा, जो भी इन्हें खाएगा, यदि भूमि पर भी डाला जाता है तो भूमि भी रूखी हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। कीट पतंग पशु कोई भी खाएगा वही भोजन, उसे भरपेट भोजन भी ना मिल सकेगा। वो श्राप दे दिया। तो सुदामा निर्णय कर लिया कि मैं स्वयं ही अकेला ही खा लूंगा। एक श्राप जब दिया जाता है तो उसकी भी एक सीमा होती है। जब चौथापन आ गया तो मानो माधव ने ये निर्णय कर लिया कि दुर्वासा जी अब तुम्हारा श्राप नहीं चल पाएगा, और भगवान ने ही प्रेरणा दी सुदामा के लिए या सुशीला के लिए, और उन्हें अपने दरबार तक वहां तक बुला लिया कि जो क्रियाएं वो तो करनी पड़ेंगी। रे आ गए, पास में बैठे। ये सुदामा थे, कोई साधारण नहीं है, वो जानते थे कृष्ण भगवान का जो मित्र है, सखा है। अरे ब्राह्मण थे, बड़े परम विद्वान थे, विप्र है, विप्र सुदामा बसत है, जो पवित्र है, पूर्ण रूप में पवित्र है, हर अवस्था को समझते हैं। समय चक्र चलता है, खुशियां बांटी जाती हैं, भोजन सामने आ जाता है। जब भोजन की बात आई तो वो भोजन कर लीजिए भैया। भोजन को देख करके देख व्यंजन रो पड़े। सुदामा ने जब भोजन किए हैं तो उस समय आंखों में आंसू। घर में छोड़ी भूखी पत्नी, देख व्यंजन रो पड़े। घर में भूखी पत्नी है मेरी, तो भोजन कैसे पाऊं? प्रसाद पाऊं धर्म टूटे, धर्म छूट जाता है। ना पाऊं ब्रज रूठ तो धर्म संज्ञा है जगत की, ब्रज न मोती रूठ तो। धर्म तो केवल संसार का है, परंतु कृष्ण को मैं ना रूठने दूंगा। भोजन कर लेते हैं, खुशियां खुशियां बैठाए दे। भैया तुम एक बात बताओ, तुम इधर से उधर, उधर से उधर घूमते ढूंढ रहे हो, बढ़िया कपड़ा पहनाए, सब कुछ कराए, बढ़िया व्यवस्था हुई। खुशी खुशी जब बातचीत होती है, एक दूसरे की राजी खुशी पूछी जाती है। भाग भैया तेरो ब्याह है गो, बन के हाँ हमारे है गो, बन के तेरो है गो, बन के हमारे है गए, बन क्या है गए तेरे, मेरे तो क्या है गए, मैंने कितने 10-20 है गए, कहा हाँ और ज़्यादा है गए, भाई 100-200 है गए, मैंने कि हाँ और ज़्यादा है गए। कृष्ण भगवान अंत में यही बात कहते भैया 16,108 भी आए, बहुत है पूरे। अरे कृष्ण तू तो भाई पहले जैसो है तो ये तू ना सुधरे हो, मैं तो सुने कर कि ब्रज में हूँ, तू ऐसे ही उदम मचा डोले हो। पर भैया तुम्हारे तो ब्याह है। हाँ भैया हमारी एक पत्नी है, पर हमारा ब्याह फ्या का है भैया, हमारे यहाँ तो जैसे ठीक है। तो भैया भाभी ने कछु जरूर भेजी होगी, मेरे का सौगात भैया कछु माई भैया हमारे यहाँ का है। कृष्ण भगवान समझ गए, पोटरी दुबकाए बैठे हुए, पोटरी दुबकाए बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए। कृष्ण भगवान समझ गए,
और एकाएक ही बगल में जो छुपा के अपने तकिया में धुपका के रखे ले ले, खोल लिया। प्रेम की जहां चरम सीमा होती है वहां सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वही चावल बड़ी प्रेम से पा लिए, एक मुट्ठी ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी लेना चाहे जब रुक्मिणी ने कही प्रभु ऐसा मत कीजिए, तुमने जो प्रसाद पाया है इसके ऋणी हो गए, और ऋण हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ देना होता है। पहले तो इनका जो ऋण था वो चुकाया और इतना दे दिया है कि पहला लोक दे दिया, दूसरा भी दे दिया, अब तीसरे लोक को भी देना चाहते। ऐसा मत कीजिए। कृष्ण भगवान भी बड़े विचित्र रहे। जब सुदामा नहीं दे रहे थे तो वो हंसी मजाक, तो दोनों मित्र हैं भाई। आगे चना गुरु मात दिए, लिए तुम चाव हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पूठरी काक में चाप रहे, तुम खोलत नाए सुधार सुभीने। पाचली बात अजौ न तजी, तैसे ही भाभी के चंदुल की तंदुल छुपा रहे तो हम समझ रहे हैं। खींच लिए और एक एक मुट्ठी करके खा लिए। खाई मुट्ठी तीसरी और नात कहाने बास की आस बिसारी। तीसरी मुट्ठी खा के नात तुम क्या करना चाहते हो, सब कुछ खत्म हो जाए। रंग को आप समान कियो तुम, चाहत आप होन भिखारी। भिखारी है जाएगा। यहाँ रोक लेते हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है। आज भी भगवान कृष्ण ने जो दिए ब्राह्मण के लिए दो लोक हैं। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें भी ब्राह्मण को पितृलोक और स्वर्गलोक दोनों तो सहजता से प्राप्त है। अधोगति को जाने वालों को भी इन लोकों में अपने में भेज सकता है ब्राह्मण। ब्राह्मण सामर्थ्यवान है। यदि ब्राह्मण है, सामर्थ्यवान है, तो अधोगति को जो जा चुके, जिनके पास देह भी नहीं रहे, उन आत्माओं को भी पितृलोक में भेज सकते हैं और स्वर्गलोक में भेज सकते हैं। और ये लोग क्षत्रियों के पास है। अरे क्षत्रिय ब्राह्मण का जब ध्यान रखता है, यही परंपरा है सनातन धर्म की। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण का ध्यान रखता है, उसको प्रणाम करता है, उसकी जीविका के साधन को पुष्ट करता है, वो क्षत्रिय यहाँ यहलोक और परलोक दोनों में सार्थकता पा लेता है। यहाँ भी सुखी रहता है और वहाँ भी सुखी रहता है। यही हमारे सनातन धर्म की बड़ी बहुत विचित्र स्थिति है। समय चक्र चलता है। जब कृष्ण भगवान सुदामा जी को विदा दे देते हैं तो कई किंवदंतियां साथ में आती हैं कि सुदामा के हृदय में रोष रहा है, वो रहा है। परंतु ऐसा होगा, जैसा भी होगा भाई, गरीबी है, ना जाने क्या करा दे। परंतु सुदामा बड़े मजबूत थे, इसलिए वो कुछ नहीं। अपने नगर में जब वापस आते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। नगर ही बदल गया। सुदामा विचार करे कि मेरी नजरिया बदल गई है कि नगरिया बदल गई है। सुदामा देखे चहु और नहीं कोई ठोर, यही एक ही ठोर मोर महल बनायो है। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी और वही जगह पे बड़ा सुंदर महल बना दिया। जब तक सुदामा वापस जाए, जब तक महल फैल बन के तैयार रहेंगे। भामनी हूँ छीन लही दुख दियो श्याम मोए, भामनी सी दिखे नहीं सुंदरी बनायो है। वहां जब घूम रहे तो सुशीला ने पहचान लियो, सेवकगण भेज दिए, मैं बुला लाओ। जब नजदीक आए तो सुशीला तो भैया चमक दमक में, क्योंकि जब पैसा बढ़े का है तो गरीबी अलग दिखाई दे, गरीबी कोसों दूर चली जाए। गरीबी में अमीर व्यक्ति भी ऐसा है जाए बेकार, और अमीरी जब आवे का है तो कल्लू कजरी है जाए, किरण है जाए, बहुत सुंदर नाम बदल जाए, सब कुछ ऐसे है जाए। तो भामनी मुदी भामनी हूँ छीन नहीं दुख दियो श्याम मोहे, भामनी सी दिखे नहीं सुंदरी बनायो है। बोली प्राण प्यारी प्रिय ब्रजवासी, कृपा करी कृपा सुन, धन्य धन्य सावरो बनायो है। सोने चांदी राजकोष कबहू न चाहो श्याम, ब्रजवासी तेने मोहे बाबरो बनायो है। सुदामा कहने लगे, अरे कृष्ण तेने मैं बाबरो बना दियो, मैंने सोने चांदी कबू ना चाहो। अरे तू है मेरी प्राण प्यारी, तू ही सुन मेरी बात। महलाने को छोड़े अब झोपड़ी को बास ले, ब्रजवासी तो पे मैंने धन कहो मांगो श्याम। ब्रजवासी धन दे के आस लेके बास दे। अरे ब्रजवासी धन दे के मेरी आस ले रो है। सोने चांदी छोड़ दऊं छोड़ू ना मैं श्याम तू, धन में ना फांस दे रे हृदय में बास दे, हृदय में मुझे बास दे, मुझे धन में ना फंसा। अरे दुनिया चलावे श्याम आवे धन तेरे काम, मोकू एक भक्ति रे दुनिया को बास दे, मोकू एक भक्ति रे दुनिया को बास दे। मुझे तो एक भक्ति चाहिए, दुनिया को बसा दे, यही तेरी का विशेषता है। समय चक्र चलता है। भगवान श्याम सुंदर की माधुर्य कथा है, और यही कथा है कि हम कैसे व्यवहार करें, किस प्रकार का व्यवहार करें, कैसे कैसे व्यवहार को हम स्वीकार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज।